नरेंद्र मोदी तेरे को बाहर कर दूंगा मैं सनातन धर्म से, तेरे को बाहर कर दूंगा मैं सनातन धर्म से। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर, सबसे बड़ी आस्था का पूजा करने जा रहे हैं और वहां भी आप पर्सनल ऐसे बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब अगर वो सनातन की धर्म पूजा करने जा रहे हैं तो उनकी पत्नी का होना जरूरी है। हमारे प्रभु श्री राम ने सीता वियोग में कितने पल काटे, उनका परित्याग किया, फिर भी जब पूजा की तो उनको सम्मान के साथ सोने की मूर्ति बना के बैठाया। ये कितना बड़ा तानाशाह है भाई, कितना बड़ा आदमी हो गया ये सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा। देश की महिला यशोदा बहन का हक नहीं है कि वो अपने पति के साथ बैठ के पूजा पाठ कर सके। अरे तू है नरेंद्र मोदी और तू है सनातनियों पर। गुजरात के लिए निकल रहे हैं कल परसों में यशोदा बहन को लेने के लिए और ये प्रधानमंत्री आवास के सामने उनको लेके बैठेंगे। ये क्यों नहीं पत्नी को सम्मान दिया जा रहा है? और जब इतने बड़े मंदिर का पूजा ही अशुभ हो जाएगी तो क्या फल मिलेगा? नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 22 जनवरी को जो है अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। सीपीआईएम की तरफ से जो है वहां पर जाने को मना कर दिया गया है, बहिष्कार कर दिया है। वृंदा खरात ने भी कहा है कि हम लोग नहीं जाएंगे और सीताराम येचुरी ने भी मना कर दिया है। और यहाँ पर मेरे साथ महंत है, बाल योगी के नाम से लोग इनको जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी मानते हैं लोग इनको। और साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। क्या उन सारी चीजों को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं, उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। महंत जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे देख रहे हैं राम मंदिर ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? कुछ लोग अलग हो रहे हैं, कह रहे भाई हम नहीं जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर पूजा मूल्यों पे आधारित और जो हमारा सनातन धर्म उससे आधारित नहीं होगी तो क्या करने जाएंगे? डांस करने जाएंगे क्या वहां पे? हैं? डांस करने जाएंगे? बोलिए। अरे आपको तो न्योता ही नहीं है, बिन बुलाए मेहमान आप क्यों बिना आप भगवान क्या भी न्योता ले क्या? मारे चप्पल मुंह नहीं ठीक कर देंगे जो इस तरह दलाली करने वाला प्रश्न लेके आएगा। मार चप्पल उठा के मुंह नहीं ठीक कर देंगे, ले आओ। कौन देगा न्योता हमको? कौन देगा न्योता? दलाल, हमारा ही पैसा जनता का, हम ही को दिखा रहे हो। चप्पल देखो, चाटो इसी को। वीआईपी पास होना हम करे चाटे इसको, वीआईपी वाले चाट के आए फिर न्योता दे। सर बेशर्मो, कोई भी न्योता देने यहाँ पे चटवा देंगे चप्पल हम। बदतमीजी संत की मर्यादा होती है। संत की मर्यादा? अरे महिलाओं की मर्यादा तार तार हो गई, वो नहीं दिख रहा है। अरे संत का मतलब क्या होता है सर? हमारे सीता जी ने, हमारे प्रभु श्री राम ने सीता वियोग में कितने पल काटे, उनका परित्याग किया, फिर भी जब पूजा की तो उनको सम्मान के साथ सोने की मूर्ति बना के बैठाया। ये कितना बड़ा तानाशाह है भाई, कितना बड़ा आदमी हो गया ये सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा। बाहर कर दूंगा। क्या? सनातन धर्म से बाहर कर दूंगा इनको सबको। किसको? मोदी सनातन धर्म से बाहर कर दूंगा इसको। मोदी जी को सनातन से बाहर कर दूंगा। इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है तो सनातन धर्म से मैं बाहर कर दूंगा। तो आप कौन होते हैं करने वाले? अरे तो ये कौन है? मैं पंडित संत हूं भाई। सनातन में हमारी चलती है, इनके बाप की नहीं चलती। भूले मत ये कि संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकी क्या औकात है? हैं? इनको 4 मंत्र नहीं पता होंगे। राम जन्मभूमि। आपकी वो आपके पास है वो ताकत, वो पावर है कि आप किसी को सनातन? अरे इसकी हरकत देखो जरा लोग, दिखाओ इसको। ये कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? देखो राम कैसे लेके जा रहा है, देखो। अरे ये तो ट्वीट डिलीट कर दिया ना। अरे क्यों कर दिया? दलाल किया किसने? नरेंद्र मोदी तेरे को बाहर कर दूंगा मैं सनातन धर्म से, तेरी औकात नहीं है। हमारी बहन जिनको तुमने शादी किया, दहेज लिया, पैसा लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। आपको मालूम है दहेज लिया? यही नहीं लिया। आपको नहीं पता था बिना सजाए शादी होती है? वो तेली आदमी, गुजराती आदमी। जब गुजरात में शादी हो और तेली समाज हो चाहे जो आपका बनिया समाज हो, सब तो दहेज लेते ही लेते हैं, पक्का दहेज लेते हैं और मोटी फंडिंग लेते हैं। और मोदी जैसा महान पुरुष होता है वो नहीं लेता है तो शादी ही क्यों करता है? महान पुरुष होता है तो क्योंकि शादी बोलो, अगर इतना महान था शादी क्यों की? शादी क्या? अरे देखना कुछ दिन बच्चे भी होंगे उनके, 1-2 ठो देखना। और हर पति के ऊपर, हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। अब मेरी स्मृति इतनी है नहीं कि मैं याद कर पाऊं। कौन हो सकता है कि मोदी जी आज बताएं कि उनके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? अब मुझे तो मेरी इतनी स्मृति नहीं है कि मैं याद कर पाऊं भाई। स्मृति में मान दो याददाश्त, मेरी इतनी याददाश्त नहीं है। अब मोदी जी बताए ना कि किनके पीछे है उनका हाथ? माता जी का हाथ हो सकता है। कौन माता जी? मोदी जी की माता जी। तो पत्नी शादी क्यों की? तो माता जी से बात ले लेते।
शादी की ना। अरे तो अलग अच्छा, भी तो मैं- होते हैं भाई, शादी के बाद लोग अलग नहीं होते। तलाक लिए हो क्या? तलाक दिए हो? अलग का मतलब तलाक होता है। तलाक तलाक तलाक, तीन तलाक, तीन तलाक, तीन तलाक। आपने एक तलाक अरे दे दी हिंदू परंपरा के हिसाब से बात करिए तो एक तलाक दे दे, तलाक तो दे। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, मुंह छुपा के छुपाए रह गए। अब तुमको जब आप बताइए, क्या देश की महिला यशोदा बहन का हक नहीं है कि वो अपने पति के साथ बैठ के पूजा पाठ कर सके? अरे तू है नरेंद्र मोदी और तू है सनातनियों पर। ये जितने संत बैठे हैं सब पैसा ले लेके जा रहे हैं। सबको 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए दिया गया है कि सिर्फ मोदी मोदी करना। कहाँ दिया गया है 2-2 करोड़? तो क्यों नहीं आडवाणी को बुलाया गया है? क्यों नहीं मुरली मनोहर से बुलाया गया? इनके बाप ने ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपको क्यों तमीज है कि क्यों नहीं है? तमीज? अरे यार, जो राम को पैदल लेके चल रहा उसको तमीज नहीं सिखा पाए, ये दलाली करने मेरे पास आया है। दिखाओ कैमरे पे इसका मुंह, इससे पूछो। अच्छा जी बताओ, तुम हिंदू हो? हाँ हिंदू हैं। अच्छा, माता पिता पूजा करते हैं? हाँ करते हैं। साथ में करते हैं, अलग अलग करते हैं? साथ में करते हैं। अरे साथ में रहते हैं तो करते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं। अच्छा, तो मोदी जी के साथ नहीं रहती ना उनकी पत्नी? अरे नहीं, क्या मतलब कि आप बात नहीं करते नहीं, हैं? तलाक नहीं हुआ है। अगर आप नाम लिख रहे हो, नाम जोड़ रहे हो, तो आपको रखना है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी जाओगे पढ़ लेना, जब शिव सीता और राम का विवाह हुआ था, मैं 7 वचन दिए गए, तो वो पूरा डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मेरी एक बात कोई साधु संत गलत नहीं कर सकता। बागेश्वर वाले बाबा को जूता मिल गया, छपाक से जूता खाया ना? पूछो क्यों? पूछो पूछो पूछो। उसने कहा किस्मत मत बनाओ, क्रिसमस खराब होता है। मोदी ने कहा क्रिश्चियन से मेरा पुराण आता है। अरे आप अब क्रिसमस, अरे सुना करिए, आप सुनिए, आप सुनिए। ऐसा ना हो कि कोई पादरी पूजा करवा दे, क्योंकि मोदी जी का नाता क्रिश्चियनों से है। अब मोदी जी का नाता मस्जिद से मौलाना भी रखा सकता है। मोदी जी को सबके रिश्ते हैं। तो मोदी जी 22 तारीख को अगर नहीं करने देंगे, भक्त तब कह दिया नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। बेशर्मो, बाहर कर देंगे, हिंदू धर्म से बाहर कर देंगे, इन लोगों को बाहर कर देंगे। 22 तारीख को पूजा करके निकलेगा, उसी वक्त यशोदाबेन के साथ जाके उनकी जो अधूरी पूजा है वो हम पूरा करवाएंगे यशोदाबेन से। हम गुजरात के लिए निकलना है कल परसों में, यशोदाबेन को लेने के लिए। और ये प्रधानमंत्री आवाज के सामने उनको लेके बैठेंगे कि क्यों नहीं पत्नी को सम्मान दिया जा रहा है। महिलाओं को क्यों भाजपा पैर की जूती समझती है? भाजपा महिलाओं को पैर की जूती समझती है। तो बीजेपी तो खुद जो है महिलाओं को सम्मान देती है। अच्छा, तो आरक्षण दे दिया जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सम्मान ना दे पाया, क्या महिला को सम्मान देगा? पर्सनल मैटर है। आप क्यों पर्सनल है? सनातन धर्म पर्सनल नहीं है भाई। आप विश्व की सबसे बड़ी मंदिर, सबसे बड़ी आस्था का पूजा करने जा रहे हैं और वहां भी आप पर्सनल और ऐसे बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर्सनल नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब अगर वो सनातन की धर्म पूजा करने जा रहे हैं तो उनकी पत्नी का होना जरूरी है। ये बात तुम्हारे खाली बीड़ी, तुम्हारा दिमाग में क्या गीली लकड़ी का फूकना चल नहीं रही है? अरे अगर नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा जमीन धंस जाएगी, कौन सा आसमान गिर जाएगा? अगर नहीं होता है तो ये हिंदू धर्म में ही नहीं रहेगा। बाहर कर देंगे इसको बहिष्कार कर देंगे हिंदू धर्म का। इसको हिंदू धर्म से निकलवा फेंकेंगे हम। ये सनातनी नहीं है, ये क्रिश्चियन वाली है। अरे सुनो, ये क्रिश्चियन, सुनो यार, अरे सुनो करो, नहीं ऐसे नहीं छोड़िए, तुम, नहीं ये क्रिश्चियन बन चुका है। ये क्रिश्चियन नहीं, ये अरे वो तो होता है भाई। क्यों सुने? अगर क्यों सुने? आप त्योहार होता है तो शुभकामनाएं दी जाती हैं। महिलाओं को तुम सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो सुनो। अरे पंडित जी सुनिए, हाथ छोड़िए। अच्छा, तुमने अभी बताया ना, तुमने भी बताया ना कि सनातन में जोड़ा बैठता है। अरे सुन लीजिए भाई, क्यों सुने? आप सुनते नहीं है ना, आप एक संत है। अरे भाई तुम मोदी को सुनाओ ना, मोदी सुनाओ, मुझे संत है। रुकिए भाई, सुनिए ना, आप एक बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं, क्या कोई सनातन धर्म में, आपको तो ज्ञान है, आपको तो चारों वेदों का ज्ञान है, क्या कोई तरीका है? अगर पत्नी नहीं है तो कोई तरीका, कुछ तो दूसरा रास्ता भी होगा ना। तो क्या यशोदाबेन को जान से मार दोगे क्या? अरे अगर वो नहीं आ पाती, और क्या भाई, अगर कोई इस तरह की स्थिति होती है, नहीं ऐसी कोई पत्नी नहीं है, तो क्या दूसरा कोई रास्ता है? नहीं तो आप क्या आप कोई का 2 शादी की है क्योंकि दूसरी बैठ जाएगी? अरे कोई और तरीका हो। अरे सुन, अरे हमको बोलने दो तरीका। बेशर्मो, अब नहीं बोलोगे तुम। आप बन जाओ, बाजोगी, आओ अपने बाजोगी, फिर तुम लोग बन जाओ। बेशर्मो, सुन नहीं रहे हो? मैं कह रहा हूँ, क्या 2 शादी 3 शादी की है मोदी जी? एक शादी तो एक ही की है ना। तलाक दिए नहीं है, वो आज भी सिंदूर लगाती हैं। आज भी मोदी जी के नाम का सिंदूर यशोदाबेन लगाती हैं, सुहागन है। तो क्या ये बताइए, ये परंपरा नहीं है? और अगर इस परंपरा का आप हान करते हैं तो क्या प्राण प्रतिष्ठा शुभ मानी जाएगी? क्या शुभ तरीके से होगी? और जब इतने बड़े मंदिर का पूजा ही अशुभ हो जाएगी तो क्या फल मिलेगा?
क्या वही वाला हाल करेंगे? कोरिडोर की तरह से मंदिर खंडित होकर टूट टूट के अपने आप गिर गई थी, क्या वही प्रलय लाना चाहते हो अयोध्या तो में? इसका अशुभ माना जाएगा, बहुत बड़ा अशुभ है। तो क्या होगा उससे? इससे प्रलय आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रलय है। ऐसे इसी आपको मंदिर चिंता है धर्म की, देश की? और ये मोदी जी को नहीं है तो ना हो, हमें तो है भाई। हमें तो विरोध है कि मोदी जी अगर इस तरह काम करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम तो पहले मान रहे हैं कि मोदी जी को इस तरह काम करने नहीं देना चाहिए। तो पंडित जी, मेरा तो आखिरी सवाल अब आपसे है, अब ये जो सारी चीजें आ रही है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, और भी कई संत इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर ये बात नहीं जा रही है। ज्यादातर संत आज भी मोदी जी के साथ है, बीजेपी के विचार के साथ है। पूजा हो सकती है, मोदी जी अकेले कर सकते हैं क्योंकि शिलान्यास भी कर चुके हैं। दलाली वाले संतों की हम बात नहीं करते। हाँ। उन संतों को तो कहना चाहिए कि भैया पूरी 10 साल सरकार चला चुके, 203 महीने 2-3 महीने हैं, अब तो सम्मान दे दो, यही प्राण प्रतिष्ठा करवा लो अपनी पत्नी के साथ, अब तो पीएम हाउस में रख लो, अब तो प्रधानमंत्री का दर्जा दे दो उनको, प्रधानमंत्री की पत्नी का दर्जा दे दो। अगर ये मांग गलत है तो हर संत जो इसका समर्थन कर रहा है, क्या उसको जिसकी जीबी कटवा दोगे, उसको जान से मरवा दोगे? क्योंकि मुझे धमकी आ चुकी है संत समाज की ओर से। बीजेपी के को सो कॉल संत जो आजकल मार्केट में टहल रहे हैं बिंदी टुकली पुकली लगाकर, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है। क्या कह रहे हैं? कि अगर तुमने ऐसा कोई बयान दिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो हमने कहा हम कहा ठेंगा, तुम खुद ही मर जाओगे अटैक से। क्योंकि अगर अंतिम समय में भी उस पत्नी ऐसे ही उसका देहांत होता है, ये मान लेना मेरी बात को, अगर यशोदा बहन का देहांत ऐसे ही होता है तो नरेंद्र मोदी को नरक में कम से कम 472 साल जलना पड़ेगा, नरक की आग में। किसी नारी का सम्मान अगर छीन के अगर तुम सोचो, या उनका मान सम्मान उनको रुला के सोचो कि तुम देश में बहुत बड़ा नाम कमा लोगे, तो एक द्रौपदी के आंसू से सर्वनाश हो गया था, भाजपा का सर्वनाश यशोदा बहन के आंसुओं से ही होगा। जाओ जाओ कह दिया। नहीं तो अभी भी मोदी जी के पास समय है, प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ करवाएं और उनको पीएम हाउस में उनको स्थान दे और प्रधानमंत्री की पत्नी के तौर पे उनको सम्मान मिले। मैं ये चाहता हूं बस। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की, पूरी बातचीत पूरा इंटरव्यू आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए में जरूर बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब